आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि 12th क्लास CBSE के जो बच्चे हैं, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़, वो अबव 90% कैसे लेके आए, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो होने वाली है। तो आप थोड़ा कोऑपरेट करें 5-10 मिनट के लिए, और निश्चित आपको इससे फ़ायदा होगा। देखिए, आपके पास 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं खींच के, जो ह्यूमैनिटीज़ में होते हैं। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और कुछ स्कूलों में ज्योग्राफी की जगह सोशियोलॉजी होता है। ज़्यादातर यही 4 सब्जेक्ट चलते हैं और इनमें से 3 ही होते हैं, और उसमें से भी या तो ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी। अगर हम एक एक करके इनकी बात करें, देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो इनमें सबसे इजी है, वो है ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी में पूरे ह्यूमैनिटीज़ में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आसान सिलेबस 12th में ज्योग्राफी का है। और दोनों पार्टों में जो सब्जेक्ट है, वो दोनों सब्जेक्टों में जो सिलेबस है, जो उसके दोनों पार्ट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है। एक ही जैसी चीज़ें आपको मिलेंगी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स, यही सब है। और अगर आप पिछले 5 ईयर्स के सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ ले जो CBSE पूछ चुका है, आप उससे पूरा पैटर्न समझ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से नहीं, बिल्कुल किस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छुआ जाता, किस पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। मैं एक इस पे वीडियो अगली ज़रूर बनाऊंगा कि किन पॉइंटों को हम, किन टॉपिकों पे हम फोकस करें, और उसके हिसाब से हम पूरा कर जाएं। ज्योग्राफी में आपको जब नंबर अगर आपको लाने हैं, तो आप 2 चीज़ों पे बहुत ध्यान रखिएगा। एक तो साफ प्रेजेंटेशन, और दूसरा आप डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का बहुत प्रयोग करिएगा। डायग्राम जहाँ भी बन सके वहाँ पे बनाइए, प्लस फ्लो चार्ट आप बनाइए। उससे क्या होगा कि आपकी जो कॉपी की प्रेजेंटेशन है, देखिए ह्यूमैनिटीज़ बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट है। इसके सारे ही सब्जेक्टों में आपको प्रेजेंटेशन पे पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आपको प्रेजेंटेशन की आर्ट्स नहीं आती, तो आपके एक एवरेज परसेंटेज ही आएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और अगर एवरेज परसेंटेज ही आएगी 65-70 खींच के, तो आप किसी टॉप कॉलेज का तो सपना छोड़ ही दें। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, अब भी हमारे पास 3 से 4 महीने हैं, हम बिल्कुल इस पर पकड़ बना सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में नंबर लाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। उसका कारण क्या है? एक तो आप डायग्राम नहीं है, जहाँ डायग्राम नहीं होते वहाँ पे नंबर खींचना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, फ्लो चार्ट्स भी आप बहुत कम जगह पे बना सकते हैं, और फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए भी आपको कोई बुक तो आती नहीं है जहाँ फ्लो चार्ट्स बने हो। फ्लो चार्ट्स भी आपको अपने दिमाग से बनाने पड़ते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल 100% नॉलेज होनी चाहिए, जब भी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, नहीं तो आंसर भी नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें आप क्या करें, जो कंटेंट है बुक में, उसको आप कम से कम 6 से 7 टाइम रिवाइज करें। कम से कम 6 से 7 टाइम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें। हर साल 50 से 60% क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं हर साल। और इस बार तो आप लोगों की किस्मत और ज़्यादा अच्छी है कि 30% ओवरऑल सिलेबस रिड्यूस्ड है, तो खाली 70% में ही आपको 90% लाने हैं। पहले 100% में 90 लाने होते थे, अब सिर्फ 70 में लाने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, मैं बिल्कुल ईजी तो नहीं कह सकता देखिए, पर पहले के मुकाबले इस बार बहुत ज़्यादा आसान है। और आगे आज से 5 साल बाद कौन याद रखेगा कि 2020 का जो पेपर हुआ था वो 30% कम सिलेबस के साथ हुआ था। 12th के नंबर हमेशा आदमी को याद रहते हैं। आपने देखा भी होगा, ज़्यादातर लोगों से अगर पूछे 12th में कितने नंबर है, तो या तो आदमी कहता है कि मैं भूल गया, या वो एग्जैक्ट बता देता है। तो जो भूलने वाला सीन है, उसमें क्या है, वो भूलता नहीं है, उसके नंबर होते कम है, तो वो बताना पसंद नहीं करता। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। इन तीनों सब्जेक्टों में ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इजी है, पर स्कोरिंग नहीं है। पॉलिटिकल साइंस सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। स्कोरिंग कैसे है? यहाँ पे ना तो डायग्राम है,
ना ही फ्लो चार्ट है, ना ही डायग्राम है, ना ही फ्लो चार्ट है। पर यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है वो आप रियल लाइफ में आपको उसका व्यू मिल रहा है। अब ये वाली बात जो है आप कैसे समझेंगे रियल लाइफ में व्यू मिल रहा है, जैसे अगर उसमें हम पढ़ रहे हैं इंडो पाकिस्तान रिलेशन, मतलब इंडिया पाकिस्तान रिलेशन या इंडो चाइना रिलेशन, नाम अगर हम पढ़ रहे हैं, WHO हम देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन देख रहे हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त भी हो रही हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, हालांकि ज्योग्राफी में भी जो लिखा है वो इस समय है, पर वो आपको ना तो न्यूज़ में दिख रहा है ना सुना जा रहा है। पर ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके सामने रियल लाइफ में अब भी हो रही हैं। तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में स्कोर करना है, और मैं तो कहूँगा करना ही है, क्या चॉइस ही नहीं है और कोई करना ही पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए प्रेजेंटेशन में, यानी कि आप अब के जो आंसर आप लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा न्यूज़ से रिलेट कर दीजिए। जैसे कि पूरा आंसर मान लीजिए यूएन के ऊपर आया, आपने लास्ट में लिख दिया कि लास्ट यूएन मीटिंग प्रेजेंटली इस देश ने लीड करी, या फिर अगर थोड़ा सा और जोड़े, जैसे परमानेंट मेंबर पे क्वेश्चन आया तो आप उसमें डाल दीजिए इंडिया जो है काफ़ी सालों से प्रयास कर रहा है, हाल ही के दिनों में उसको नॉन परमानेंट मेंबर की सीट वापसी दी गई है। आप पॉइंट को समझें कि थोड़ा सा अगर आंसर में हम आज का कॉन्टेक्स्ट डाल दें तो एग्ज़ाम, मतलब जो भी टीचर आपका चेक कर रहे हैं उनको लगेगा कि ये बच्चा बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ रहा है और इसको 100% पता है कि ये लिखना क्या चाहता है। तो ये था पॉलिटिकल साइंस में एकमात्र जो मेरा सुझाव रहेगा कि आप उसको थोड़ा सा आंसर को प्रेजेंट सिनारियो में लाएं। सिर्फ आप इंडिया चाइना रिलेशन में ये ना लिखें कि जो जो पहले हुआ है 62 की लड़ाई, चाइना एग्रेशन, आप ये भी लिखें कि अभी डोकलाम में इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ, अभी प्रेजेंटली अरुणाचल प्रदेश में हुआ, लद्दाख में हुआ। इन सबको जब आप उसमें नोट करवाएंगे या आप मेंशन करेंगे तो उसका एक इफेक्ट अलग ही आने वाला है। लास्ट सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, यह आप में से बहुत ही ज़्यादा कम बच्चों के पास होगा, पर जिनके भी पास होगा उनको पता है कि ये एक काफ़ी टफ सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़ में सोशियोलॉजी। इसलिए ज़्यादातर स्कूलों में तो ये प्रेफर ही नहीं होता, पर कुछ स्कूलों में सोशियोलॉजी होता है ज्योग्राफी की जगह। कभी कभी पॉलिटिकल साइंस की जगह भी होता है, पर ज़्यादातर ज्योग्राफी की जगह होता है। आप समझिए सोशियोलॉजी को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए सोशियोलॉजी के लिए जो मेरा सुझाव है वो सेम पॉलिटिकल साइंस वाला है जो आपने वहाँ था। सोशियोलॉजी रिलेट करता है सोशल लाइफ या फिर गवर्नमेंट्स की जो स्कीम है उसके ऊपर। अगर सवाल आए सोशलिस्ट स्टेट क्या है, एक अगर आप मेरी बात सुनिए, क्या इंडिया सोशलिस्ट स्टेट है या नहीं, ये पूछा जाए तो हम सिर्फ आंसर लिखने के बाद अगर ये भी लाइन लिख दें कि हाँ है क्योंकि इंडिया में उज्ज्वला योजना आती है, हाँ है कि इंडिया में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। जब हम इन चीज़ों को रिलेट करना सीख जाएंगे, ये रातों रात नहीं होगा, आपको 1.5 से 2 महीने सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। आपको लग सकता है कि ये बात थोड़ी ऊपर है या इतना पॉसिबल नहीं है, पर अगर आपको 90% आप अबव आपका एम है तो आपको इतना एफर्ट ज़रूर डालना पड़ेगा। उसके अलावा ना तो कोई चॉइस है मेरी नज़र में, और पॉसिबल भी नहीं है कि आप बिना उसके उसको अचीव कर पाए। तो इसलिए मैं फिर कहूँगा आपसे जितना ज़्यादा हो सके ये जो ऑनलाइन कंटेंट है, यूट्यूब पे जो कंटेंट है, मेरा मतलब है, हालांकि मेरी वीडियो भी यूट्यूब पे ही आएगी। ऑनलाइन कंटेंट से मेरा मतलब है कि कोई भी जो पढ़ाना शुरू कर देता है, वेबसाइट्स हैं उसमें एक रटा रटाया मटेरियल है, आप उससे थोड़ा दूर रहें और आप जितना हो सके किताबों को पढ़ें, गाइड्स से बचें। एनसीईआरटी की किताब से बेस्ट कुछ भी नहीं है, उसमें जो लिखा है वो कहीं नहीं लिखा, वो सारी किताबें भी वहीं से ही कॉपीड हैं। तो आप एक बार उस पर ज़रूर ध्यान दें, बिल्कुल अचीवेबल है, टाइम फ्रेम आपके पास है, सिलेबस रिड्यूस्ड है, सारी कंडीशन आपके पक्ष में है, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और 90% से ज़्यादा नंबर आपकी मार्कशीट में अगली साल इस समय ज़रूर लिखे होंगे और आप किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में बैठे होंगे, नहीं तो ख़राब कॉलेजों की भारत में कमी है नहीं। धन्यवाद।